जीएसटी नोटिस का प्रहार और यूपीआई लेने से इनकार, ये दो लाइनें इस वक्त एक समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं। फिलहाल तो ये कर्नाटक से निकली है, लेकिन ये समस्या फिलहाल भी बड़ी है और बड़ी हो सकती है और पूरे देश में एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इस समस्या के दो पहलू हैं, एक है जीएसटी और दूसरा है यूपीआई। आइए मैं आपको बताता हूं कि पहले हुआ क्या और क्यों ये समस्या शायद देशव्यापी बन जाए। देखिए, मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है? 13,000 से ज्यादा वेंडर्स को जीएसटी के नोटिस गए। कौन से वेंडर्स हैं? जो ठेला खोमचा, छोटी मोटी दुकान, छोटे कारोबारी, उनको ये लगाते हैं, उनको गए हैं। और क्यों गए हैं? यूपीआई से सालाना 40 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ऐसे वेंडर से पाया गया है। यूपीआई चेक किया गया है। बड़ी कमाई के बावजूद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं। एक मिनट रुकिएगा, इसे 40 लाख से ज्यादा का अगर आप कारोबार करते हैं तो फिर नियम कहता है कि आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ये तो सामानों की बिक्री पर हो गया। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख के ऊपर ये नियम लागू हो जाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन देखे गए और वहां से डेटा निकालकर ये नोटिस भेजे गए हैं और माना गया कि ये लोग बड़ी कमाई कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जीएसटी के अंदर खुद को रजिस्टर नहीं किया, यानी एक तरीके से ये टैक्स की चोरी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि इनको नोटिस गए कि आप जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। डेटा कितना निकाला गया? 2021 से निकाला गया। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 24-25 तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन का डेटा खंगाला गया। उस आधार पर हिसाब लगाया गया कि 40 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन है, लेकिन टैक्स तो भरते नहीं। टैक्स चोरी के शक पर नोटिस भेज दिए गए। लेकिन हुआ क्या? हाँ, अच्छा, एक बात और बता दूं कि मामला कर्नाटक से शुरू हुआ था। अब अन्य राज्यों में भी एक्शन की बात आ रही है, लेकिन कर्नाटक का मामला हमने आपको बताया 13,000 से ज्यादा नोटिस वहां पर जाने की बात है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है वो देखिए जरा। इंपैक्ट ये हो गया है इस चीज का कि, अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इससे पहले भी 5,500 वेंडर्स को इस तरह के नोटिस भेजे जा चुके हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से। तो ये भी एक कार्रवाई हुई थी। उसमें 150 वेंडर्स की सालाना कमाई 2 करोड़ से ऊपर निकली थी। अब ये नंबर छोटा लग सकता है आपको, वो नंबर बड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ और उसी आधार पर कर्नाटक सरकार ने और बड़ी कार्रवाई की। 900 वेंडर्स की सालाना कमाई 80 लाख से ज्यादा निकली थी उनके मुताबिक। इसलिए अब आपको 13,000 से ज्यादा नोटिस जाते हुए दिखाई दिए हैं। अब मैं उस चीज पर आता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 40 लाख से ज्यादा की आप कमाई करते हैं तो जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर जो भी टैक्स की देनदारी बनती है वो देना जरूरी है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में ये चीज हुई है 20 लाख, वो सीमा 20 लाख है।